A very good morning to everyone. In the previous class of science, we have started 12th chapter of your syllabus, that is reproduction in plant. Also, we have discussed about the mode of reproduction, asexual reproduction and vegetative propagation. हम लोगों ने दो एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में दी हैं, पोटैटो और जिंजर और स्टेम कटिंग ऑफ रोज़, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा. नाउ टुडे we have to discuss about the asexual mode of reproduction in plant और animals like yeast ना, जो small animals हैं, organisms हैं, उनमें हम लोगों को पढ़ना है. budding. What is budding? You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. जो yeast होता है वो अंडर द माइक्रोस्कोप ही हम उसको देख सकते हैं. दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इन सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम. अगर सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी, कुछ ही आवर्स में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. यीस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. वी कैन नॉट सी अ यीस्ट विथ नेकेड आइज, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, है ना. हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. सो हाउ दे रिप्रोड्यूस, यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जो हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं अंडर दी माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये यीस्ट सेल को जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो इस तरीके से अपने जो बड को डेवलप करना स्टार्ट करती है. उसका जो न्यूक्लियस होता है यीस्ट सेल का, वो इस तरीके से, और उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बड प्रोड्यूस करता है. और जब ये एक बड कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियस अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बड जब फॉर्म हुआ है तो ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है. एंड देन ये बड जो है, जो न्यू बड है, ये सेपरेट हो जाता है. और सेपरेट इस तरीके से होता है अगेन. तो अब यहाँ से जो नंबर ऑफ यीस्ट सेल थी वो 2 हो गई हैं, यहाँ पर 2 सेल्स हो गई हैं. अगेन जो न्यू बड है वो भी अपना एक सब बड, और न्यू बड यहाँ पर क्या करना स्टार्ट करेगी, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है. और इस तरीके से ये चेन बहुत ही कम टाइम में ये यीस्ट सेल मल्टीप्लाई हो जाते हैं. A small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. Bud किसको बोलेंगे? The small bulb-like projection, ये bulb-like projection है. A small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. The bud gradually grows and get detached from the parent cell. This is a parent cell, और ये जो बड है अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है और एक न्यू यीस्ट सेल बना लेती है. द न्यू यीस्ट सेल ग्रोस, मैच्योर एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल. और जब ये न्यू सेल होती है, जो न्यू बड सेल है, ये भी अगेन जब मैच्योर होती है तो ये भी अपनी ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऑफ स्प्रिंग बड्स को प्रोड्यूस करती है और एक नया यीस्ट तैयार करती है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बडिंग. ये जो प्रोसेस आप लोगों को दिखाई गई है, ये कौन सी प्रोसेस है? ये बडिंग प्रोसेस का डायग्राम है. दिस इज अ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उस मोड को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो अभी हम लोगों ने बडिंग के बारे में पढ़ा. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस ऑन इन पॉन्ड और इन स्टेगेंट वाटर बॉडीज़. आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत दिनों तक कहीं पर पानी भरा रह जाता है तो वहाँ पर स्लिमी ग्रीन पैचेस आ जाते हैं वहाँ पर, जिसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में काई बोलते हैं. सो वो ग्रीन जो पैचेस हैं वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से वहाँ पर ग्रो करते हैं. तो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. इनको हम एल्गी भी बोलते हैं. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation.
जो एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से मल्टीप्लाई होती है अगर उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती रहे। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो into new individual. This process continues and they cover a large area in a short period of time. बहुत ही कम टाइम में क्या होता है, वो एक लार्ज एरिया में कवर कर लेते हैं। आप कभी पॉन्ड के किनारे विजिट करके देखेंगे तो आपको जो बैंक होता है रिवर का या पॉन्ड का, वहाँ पर आपको ये जो एल्गी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम में एल्गी ग्रो करती है और ये एक से ज़्यादा न्यू इंडिविजुअल में ब्रेक हो सकती है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, है ना। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, इनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये एक एल्गा है और जो अपने फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से दो में ब्रेक हो गया। अब ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा और अगेन इस तरीके से न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को तैयार करता रहेगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फ्रेगमेंटेशन से किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को। नाउ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रोज फ्रॉम स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। रिपीट एक्टिविटी 1.2। आप 1.2 एक्टिविटी को फिर से पढ़ लेंगे। व्हेन स्पोर आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो इसी तरीके से होता है, एयर में उसके जो स्पोर्स होते हैं वो फैल जाते हैं लाइट वेट होने के कारण और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं और फंगल इन्फेक्शन को फैलाते हैं। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो स्पोर्स होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। इस तरीके से उनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है। नाउ so they can survive for a long time. Under favorable condition, a spore germinates and develop into a new individual. Plants such as a moss and ferns are also reproduced by mean of spores. यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के नेम याद कर लीजिए, कौन कौन से प्लांट्स हैं। मोस एंड फर्न्स, ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उससे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके का मोड है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। आज हम लोगों ने 3 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है प्लांट में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सेक्सुअल जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट होता है प्लांट्स में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली इन प्लांट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 7999518439। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।